हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप इसे आधा अधूरा देखेंगे तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपसे ये मेरा निवेदन है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कुछ बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पूरा स्टोरी है, ये जो पूरी स्टोरी है जिसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, तो वो इस स्टोरी में हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से एक जो समाज होता है उसकी किस प्रकार से बुराइयां होती हैं और उस समाज की कितनी बुराइयां होती हैं, उन सभी को दूर करने के बारे में बताया है। और साथ ही में ये बताया है कि एक सच्चा भक्त कैसा होता है। वो अपने प्रभु के ऊपर पूरा हर चीज़ समर्पित कर देता है। और लगन कैसी होनी चाहिए, मतलब कि ये जो कहानी है इससे एक शिक्षा थोड़ी मिलती है, इससे करीब हमें 3-4 शिक्षा मिलती है। देखिए मैं आपको कुछ शिक्षा बता देता हूँ। पहली शिक्षा ये मिलती है कि हमें सामाजिक बुराइयां जितनी हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये है कि इस कहानी में जब आप पढ़ेंगे, एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि भक्ति कैसी होती है, किस प्रकार का समर्पण होना चाहिए और किस प्रकार की लगन होनी चाहिए। जैसा कि इस स्टोरी में यहाँ पे बाल गोविंद की लगन रहती है संगीत की तरफ, तो वो संगीत में ही एकदम रम जाते हैं और गाते भी हैं। तो ये ऐसा गाते हैं कि वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर अच्छे से गूंज जाता है, तो उसे कहते हैं लगन। तो इस प्रकार की लगन अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाएं तो आप काफ़ी ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और डीप में समझते हैं कि क्या होता है बाल गोविंद भगत के साथ। तो जो बाल गोविंद भगत जी होते हैं उनकी पहले कद के बारे में बताया गया है कि वो एक गोरे आदमी थे और उनकी उम्र 60 वर्ष की थी और उनके सर पर बाल थे। यही जो एक 60 वर्षीय आदमी के पास रहता है। पर उनके पास एक और खासियत है कि वे संगीत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो अब आइए हम उनकी वेशभूषा के बारे में जान लेते हैं। वे एक तो कपड़े बहुत ही कम पहनते थे, एक सिर्फ लंगोटी पहनते थे। तो अब आप पूछेंगे लंगोटी क्या होता है। लंगोटी मतलब मैं बता दूं कि एक पतला कपड़ा होता है, पतला और लंबा कपड़ा होता है, उसी को बांध लेते हैं लोग अपने कमर पे, तो उसी को लंगोटी बोलते हैं। तो एक लंगोटी वो पहनते थे और जब जाड़ा यानी कि जब ठंडी का समय आता था तो वो एक कंबल भी साथ में ओढ़ लेते थे। तो इसी तरह का उनका वेशभूषा था। तो अब लेखक कहते हैं कि ये जिस टाइप का उनका वेशभूषा है उससे तो ये लगता है कि वो कोई साधु संत हैं, लेकिन नहीं, वो एक गृहस्थी हैं। गृहस्थी मतलब कि साधु संत क्या करते हैं, गृह को अपने त्याग देते हैं, लेकिन गृहस्थी मतलब जो घर में रहता है वो एक गृहस्थी थे। उनके पास घर था, परिवार था, अपना खेत था और खेत बाड़ी भी करते थे। कभी भिक्षा नहीं मांगते थे किसी से और ना ही किसी से बेफजूल का झगड़ा करते थे। तो ये सब उनका व्यक्तित्व है, ये सब उनके बारे में विशेषताएं हैं कि वो कितने सज्जन व्यक्ति थे। और वे कबीर जी को अपना साहब मानते थे और कभी झूठ के रास्ते से नहीं गए, हमेशा सत्य के रास्ते से जाते हैं। यही उनके बारे में कुछ विशेष व्यक्तित्व था जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि उनका जितना भी उत्पादन होता है अनाज का, वो सभी पहले उनके द्वार पर जाते थे और उन्हें भेंट देते थे, तब आकर अपने घर पर ले जाते थे। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा कबीर के भक्त थे। तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि वो कितने सज्जन व्यक्ति थे। अब कहते हैं कि जब वे गाना गाते थे तो पूरा पूरा जो गांव था वो उनके आसपास आकर जुट जाता था और उनके संगीत में मुग्ध हो जाता था। यहाँ तक कि लेखक खुद उनके संगीत में मुग्ध हो जाते थे। तो इस प्रकार से उनकी मतलब कि जो उनका व्यक्तित्व था लेखक ने उसका वर्णन किया है। तो वो जो व्यक्ति था यानी जो भक्त थे, तो बाल गोविंद जो भक्त थे वो काफ़ी अच्छे भक्त थे
और इसी तरह एक बार जब रोपनी की बेला थी, रोपनी मतलब कि जो धान की फसल होती है राइस की, चावल की, तो उसके 3 स्टेप होते हैं। अब मैं उसे ज़्यादा डिटेल में समझाऊँगा। तो जो 3 स्टेप होते हैं उसमें एक होता है कि उसमें पहले हम उसकी बीज को डालते हैं पानी में, फिर वो उगती है, फिर उसके बाद उस बीज को निकाल के फिर से डालते हैं। तो वो बीज जब बड़ी हो जाती है तो उसी में से निकाल कर पौधे को फिर से रोपते हैं, तो उसी को रोपनी बोलते हैं। तो आपको रोपनी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वो रोपनी करते हैं तो वहाँ पे फिर से वो अपना गाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो पूरी स्टोरी है इसमें सिर्फ़ एक व्यक्ति है जिसका नाम बाल गोविंद है। उसकी उसकी भक्ति के बारे में बताया गया है। सिर्फ़ उसका व्यक्तित्व है, ये कहानी नहीं है कि इसे आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सीरियल मतलब नंबर से याद रखें, पहले ये घटना हुई फिर ये, पर मतलब याद रखना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का इनके वर्णन किया जाता है। और ये भी लेखक बताते हैं कि जो बाल गोविंद जी रहते हैं, वो कार्तिक के मास में जाते हैं अपनी वहाँ से जो सबसे नज़दीकी नदी थी, वो 2 मील की दूरी पर थी। वहाँ पे जाकर कार्तिक से लेकर फागुन तक रोज़ स्नान करने जाते थे सुबह को, और वहीं पर गाना गाते थे। तो इस प्रकार की वे भक्ति करते थे। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भक्ति किस प्रकार की होती है। चाहे वो गाने की हो, तो जैसे वो जिस प्रकार वो गाना गाते हैं, उनका गाना के प्रति लगन है। लेकिन जब वो सुबह को जागते हैं, सुबह को जब कोई नहीं जागा रहता तब जाग के 2 मील दूर जाते हैं, भक्ति ही ना है। अब वो भक्ति के कारण ही ना जा रहे हैं। तो इसी को मैं आपको शुरू में बता रहा था कि भक्ति और लगन 2 चीज़ इस स्टोरी की बहुत ही ज़्यादा सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा सकती है। तो एक बार की घटना लेखक बताते हैं कि यहाँ पर जो उनका पुत्र रहता है बाल गोविंद भगत का, उसकी एक बार अकाल मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु होने के बाद जो उनका लड़का रहता है, उनका लड़का जो रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तब भी बाल गोविंद जी के चरित्र में कोई भी चेंज नहीं आता है। फिर से वह सुबह-सुबह उठकर ही नॉर्मल मतलब हमेशा की तरह गाना गाते हैं। और जब उनके घर में सभी लोग विलाप कर रहे होते हैं, चारों ओर एकदम कोहराम मचा होता है, फिर भी वे गीत गाते हैं और सभी को शांत कराते हैं। कहते हैं रोने-धोने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। और वैसे भी वो तो खुश थे, वो तो इसलिए खुश थे कि वो ईश्वर के शरण में जल्दी से उनका बेटा चला गया, काफ़ी जल्दी चला गया। तो इसलिए वो खुश थे, इसलिए भी लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा मानते थे कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे, ये उनके गाँव में एक ऐसे शख्स थे जो कि अपने पुत्र की मृत्यु पर भी नहीं रोए। तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार अपने पतोहू से ही करवाया। और उसके घर के सभी लोग काफ़ी विलाप कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा चिंतित प्रदर्शित हो रहे थे, यानी चिंतित दिख रहे थे। तो इस तरह से लेखक हमें ये जो भक्त थे बाल गोविंद, इनका वर्णन बता देते हैं। तो इसके बाद की कहानी जब हमें लेखक बताते हैं, तो वो कहते हैं कि अब जो बाल गोविंद की मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में बता रहे हैं। तो ठंडी का वही मौसम था, ठीक। तो ठंडी के मौसम में जो बाल गोविंद जी थे वो जाते थे गंगा स्थल पर स्नान करने, वहाँ से 2 मील, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो 2 मील जब वे जाते थे तो उनका बुढ़ापा तो आ ही चुका था। इसके कारण कई लोग उन्हें मना करते थे, लेकिन वे उन्हें हँसकर टाल देते थे कि अब जीवन है तो भक्ति ही करूँ और क्या करूँ। तो इस प्रकार से वे हमेशा जाते थे। और ठंड के कारण एक दिन सुबह-सुबह उन्हें बुखार आया और उनकी तबीयत थोड़ी-सी खराब हो गई। फिर उसके अगले दिन लोगों ने पाया कि आज ना ही कोई संगीत गाया और ना ही किसी ने यहाँ पर मतलब उनके घर के सामने से कोई गया और ना ही कोई संगीत गाया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लोग जब उसके घर पे गए बाल गोविंद भक्त के, तो उन्होंने सिर्फ़ उनकी लाश को देखा। तो इस प्रकार से जो लेखक हैं वो इस अपनी स्टोरी को, इस कहानी को ख़त्म करते हैं। तो ये जो कहानी है इससे हमें यही प्रदर्शित होता है कि वो जो बाल गोविंद भगत थे उनकी उम्र तो हो गई थी, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति
नहीं गई उनकी भक्ति और लगन को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने प्रदर्शित किया है। साथ में उन्होंने ये भी प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार से गांव का सीन होता है, वहाँ पे किस प्रकार का मौसम होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सिर्फ रीडिंग ही लगा लीजिएगा, मेरा आपसे ये निवेदन है। और तब आप उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए 10th की वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग।